आदाब दोस्तों, मेरा नाम कुमार सुल्तान अली और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल डिकोडिंग ऑफ लॉज में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है अभी, जिसमें उन्होंने जो यूपी मदरसा एक्ट था 2004 का, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और कहा कि ये सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल भावना है हमारे संविधान की। दोस्तों, इस पे ही हम बात करेंगे कि क्योंकि मैं इस जजमेंट को मानता हूँ कि बहुत ही ये सही जजमेंट है और इट इज़ प्रेज़वर्दी। और जो ग्राउंड्स ऑनरेबल जज ने इसमें बताए हैं, तो वो काफ़ी काफ़ी रेलिवेंट हैं और विद इन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम उसी पर बात करेंगे, क्या-क्या इस पे ग्राउंड्स थे, क्यों जज साहब को ऐसा लगा कि ये इनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इसमें फिर कुछ न कुछ सीखने को लिए मिलेगा और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, जिससे लोगों के पास एक एक्चुअली में पता हो कि ये सही है, गलत है। क्योंकि फिर अदरवाइज़ ये टॉपिक ऐसा होता है कि कोई दूसरी जो गवर्नमेंट्स होती हैं, अपोज़िशन होती हैं, वो सब उससे पॉलिटिक्स करते हैं। तो लोग उनसे बचे रहें और ज्ञान का प्रसार बढ़ता रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम नॉलेज को शेयर करें। दोस्तों, सेक्युलरिज़्म की हम बात करते हैं कि क्या होता है। एक ये मेन ग्राउंड था इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने के लिए। सेक्युलरिज़्म का मतलब ये होता है, जो हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, कि जो गवर्नमेंट है हमारी, वो किसी भी एक विशेष धर्म को उसके रिलीजन के बेस पे किसी को ना तो सपोर्ट करेगी, ना उसके अगेंस्ट में काम करेगी। ये एक बेसिक सा मतलब होता है सेक्युलरिज़्म का। माने कि उसका कोई कोई भी रिलीजियसली वो कोई काम नहीं करेगी, कोई ना फंड करेगी, ना किसी के रिलीजन को प्रमोट करेगी, ना उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करेगी। तो ये सारी चीज़ें सेक्युलरिज्म में आ जाती हैं। तो ये जो दोस्तों एक्ट था 2004 का मदरसा एक्ट, इसमें क्या था, एक मदरसा बोर्ड बनाया था और मदरसास चल रहे थे, वो स्कूल की तरह ही चल रहे थे। तो 1 11 12 9 10 सब उससे होता था और वो इक्विवेलेंट कर दिया था सीबीएसई के। जैसे कि मदरसा बोर्ड की 10th इक्विवेलेंट टू सीबीएसई या फिर स्टेट बोर्ड जो भी होता था, ऐसे ही 12th और फिर हायर एजुकेशन इसमें होता था। तो अब इसमें एक्चुअली में इशू क्या था, इसमें मेजॉरिटी जो एजुकेशन होती थी, जो सब्जेक्ट्स थे वो इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी से रिलेटेड थे। उनका रिलीजन था, कंपैरेटिव रिलीजन होगा या फिर जो बाकी उसकी जो फ़िलॉसफ़ी होती हैं, कमोबेश वही था मैक्सिमम। बस 1-2 सब्जेक्ट्स, जैसे कि मान लीजिए कोई मैथ्स है, लॉजिक्स है या कोई रीज़निंग है, इस तरह के सब्जेक्ट्स कोई ना कोई एक ऑप्शन में वो चूज़ कर सकते थे। तो मेजॉरिटी जो पोर्शन उसमें पढ़ाया जाता था वो इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी था। तो इसको चैलेंज किया गया फिर, कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और ये स्टेट नहीं कर सकती, ये स्टेट का काम नहीं है। तो दोस्तों, जब हम इसको सेक्युलरिज़्म के तराजू पे तोलते हैं, तो ये बिल्कुल प्राइमा फेसी है कि ये ये सेक्युलरिज़्म के अगेंस्ट है। क्योंकि स्टेट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की एजुकेशन को, जो कि उस रिलीजियस से जुड़ी है, रिलीजन से जुड़ी है, उसको प्रमोट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो टीचर्स वगैरह थे वो उनको फंड कर रहे थे, तो ये उसके अगेंस्ट में ही था। तो जज साहब का जो ये ऑब्जर्वेशन है, ये बिल्कुल परफेक्ट है और इस पे इसको कर दिया गया। तो कुछ लोगों का कहना है कि माइनॉरिटी, क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हैं माइनॉरिटी के लिए एजुकेशन चलाने के लिए, क्या उसमें कवर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये उसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो काम स्टेट का नहीं है, वो राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ के पास। वो अपना एजुकेशन चला सकते हैं, इंस्टीट्यूशन मैनेज कर सकते हैं, बट स्टेट नहीं कर सकती। स्टेट ना तो फंड कर सकती है, ना उसको प्रमोट कर सकती है, ना उनको पावर दे सकती है। और दूसरा, जो जज साहब ने काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इसमें दिया, जो कि रिलेवेंट है, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 के भी अगेंस्ट है। क्योंकि जो बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं मदरसा में, अब वो उनके पास जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, जो मॉडर्न एजुकेशन है, वो उनके पास नहीं है। तो अब वो बड़े जब इनसे पास होकर निकलेंगे, वो होंगे तो इक्विवेलेंट टू 12th या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, बट उनके पास स्किल्स नहीं होंगी। उनको फिर काफ़ी दिक्कतें सामना करनी पड़ती हैं, उनको कॉम्पीट करने में, जो हायर एजुकेशन या फिर मॉडर्न एजुकेशन लेकर आते हैं स्किल्स के मामले में। तो उनको कोई फिर प्रेफ़रेंस नहीं मिलती और ये काफ़ी रेलेवेंट है, ये काफ़ी प्रिवलेंट चीज़ है और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो जो ढकी-छुपी हो। उन बच्चों को ख़ासा दिक्कत करनी पड़ती है। फिर उन्होंने कहा उनके पास ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ कम होती हैं, जैसे आपने कहा, और ये भी फैक्ट है, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे कॉलेजेस या फिर सब कॉलेजेस को एक्सेप्ट भी नहीं करते थे मदरसा एजुकेशन को। तो ये भी काफ़ी दिक्कत उसमें आ रही थी। तो जैसा आपने कहा कि आर्टिकल 21 के भी अगेंस्ट है। फिर
जैसा आपने ये कहा कि आर्टिकल 21A जो राइट टू एजुकेशन की बात करता है, ये उसके भी अगेंस्ट है। क्योंकि जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं उनको मॉडर्न एजुकेशन मिल रही है और कुछ बच्चे हैं सिर्फ़ जिनको रिलीजियस एजुकेशन मिल रही है। जबकि मॉडर्न एजुकेशन 6 से 14 साल तक के लिए बच्चे के लिए तो सबके लिए फंडामेंटल राइट है। तो उनकी राइट्स का वायलेशन है। तो स्टेट को कहा कि आप इन बच्चों को स्कूल में ट्रांसफ़र करें, उनको जो है चाहे नए स्कूल्स बनाने पड़ें, उनको जो है उधर ट्रांसफ़र करें और उनके बाद जो है इसको मदरसा बोर्ड को ख़त्म किया जाए। दोस्तों, मेरा मानना है कि ये जितने भी रीज़न दिए हमारे ऑनरेबल जज ने, तो वो बिल्कुल काफ़ी सही हैं और रीज़नेबल है। और एक और इसमें जो उन्होंने रीज़न दिया वो ये था कि जो मदरसा बोर्ड के पास हायर एजुकेशन को भी मतलब रेगुलेट करने की पावर दी थी। जबकि हायर एजुकेशन का जो जो जुरिसडिक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट कैसे पावर दे सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो हायर एजुकेशन को मेंटेन करे? वो उसका सब्जेक्ट मैटर नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर का भी थोड़ा-सा इसमें इश्यू था। तो इस पर भी वो वायलेट हुआ। तो फिर यही है और इससे भी दोस्तों इससे कोई बेनिफिट भी नहीं था। लाइक अब रिलीजियस एजुकेशन है वो बंदा साथ-साथ में साइड में कर सकता है, उसके लिए कोई इश्यू नहीं है। लोग अपने मदरसे चला सकते हैं, इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। तो आप सुबह स्कूल जाएँ, शाम को आप वहाँ पे जा कर के पढ़ सकते हैं। इससे ये बेनिफिट नहीं होगा, ये कम्युनिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको एट लार्ज समझना चाहिए। और जो लोग इस पे अगर कोशिश करते हैं कि पॉलिटिक्स करने की कि हमने तो दिया था बट कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, हम क्या कर सकते हैं? तो पहली बात तो ये उसी वक़्त एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे काफ़ी बच्चे अब जो हैं वो मेन एजुकेशन से हट गए हैं। 10-20 साल इस चीज़ को हो गए हैं। अच्छी एजुकेशन वो लेते, स्कूल्स में जाते और साथ-साथ वो रिलीजियस एजुकेशन भी लेते तो ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता। तो अब आगे जो इस पे पॉलिटिक्स लोग करेंगे उससे आप दूर रहिएगा और कमोबेश अपनी अपना एक एक हमें मेंटल होराइज़न हमें अपना बढ़ाना पड़ेगा एज़ अ कम्युनिटी, जिससे कि हम फ्यूचरिस्टिक हमारा विज़न बड़ा हो। उसको मद्देनज़र रखते हुए जब हम डिसीज़न लेंगे तो हम ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे जो ये 2004 में हमारे वहाँ से हमसे गलती हुई एज़ अ कम्युनिटी। तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें नॉलेज बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।